हाउ टू ज्वाइन क्रूज शिप पे कैसे अप्लाई करें। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृत कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल माय लाइफ स्टोरी। एंड ऑन दिस चैनल आई do share my journey regarding the cruise ship life because I'm already working on the Norwegian cruise line। एंड अगर आपको भी इंटरेस्ट है क्रूज शिप पे काम करने के लिए तो क्रूज शिप पे कैसे अप्लाई करते हैं, सो इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शायद आप मिस कर जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि मैंने और भी पहले वीडियो बनाए हैं, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है कि क्रूज शिप क्या होता है तो क्रूज शिप के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो बेसिकली क्रूज शिप पे दो डिपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट इज द होटल डिपार्टमेंट, सेकंड इज द मरीन डिपार्टमेंट। होटल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जैसे कि जो 5 स्टार होटल में डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, F&B सर्विस हो गया, हाउसकीपिंग हो गया। इसके अलावा क्रूज शिप पे और भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि शोर एक्सकर्जन, जैसे जहाँ गेस्ट होते हैं जो घूमने फिरने जाते हैं तो जहाँ से बुकिंग कराते हैं उसको शोर एक्सकर्जन डिपार्टमेंट बोलते हैं। उसके अलावा जैसे कि फाइनेंस हो गया, कसिनो हो गया, अपार्ट फ्रॉम द आर्ट गैलरी हो गया एंड और भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सो ये तो हो गया होटल डिपार्टमेंट। सेकंड आता है मरीन डिपार्टमेंट। मरीन डिपार्टमेंट बेसिकली वो होता है जहाँ पे जो टेक्निकल में, जैसे कि आपको बताएं तो डेक डिपार्टमेंट होता है एंड इंजन डिपार्टमेंट होता है। और इसमें आ जाता है जैसे कि सेफ्टी डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सो जो भी डिपार्टमेंट वाइज जो काउंट होता है तो दो डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, होटल डिपार्टमेंट एंड मरीन डिपार्टमेंट। सो आई बिलोंग टू द होटल डिपार्टमेंट। आई वर्क फॉर द गेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट। मैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में बिलोंग करता हूँ। क्रूज शिप पे इसको गेस्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट बोलते हैं। सो आई एम basically used to be working in the hotel in front office department. My last position was front office executive। क्रूज शिप पे मैंने ज्वाइन किया तो क्रूज शिप पे उस डिपार्टमेंट को गेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं। सो नाउ वी आर गोना डिस्कस क्रूज शिप पे काम करने के लिए क्या कोर्सेस और क्या क्राइटेरिया चाहिए काम करने के लिए। सो बेसिकली क्रूज शिप पे जॉब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज इंग्लिश। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब परफेक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप सामने वाला क्या बोल रहे हो आप समझ सके और आप खुद उसको अपनी बात समझा सके। बिकॉज इट इज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वहां पे हिंदी लैंग्वेज यूज नहीं होती है, ना अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज यूज होती है वहाँ। एज इट्स अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, सो द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश ओनली। सेकेंड पॉइंट इज डिग्री और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी नहीं चाहिए, अदर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। बिकॉज एज अ होटल डिपार्टमेंट अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि एक मेजर क्वालिफिकेशन होती है काम करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज द वर्क एक्सपीरियंस। क्रूज शिप पे आपको काम करने के लिए आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 स्टार होटल और 4 स्टार होटल में। और अगर कोई ब्रांड होटल है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्रूज शिप पे फ्रेशर्स को हायर नहीं किया जाता। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 4 to 5 स्टार होटल का 2 से 3 साल का, देन यू आर मोर चांसेस टू गेट सेलेक्टेड। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आप उतनी जल्दी आपको प्रेफरेंस दी जाती है सिलेक्शन के लिए। मैं अपना एग्जांपल लूं, मेरे पास 7 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस था। मैंने जो काम किया मेरा वर्क एक्सपीरियंस बात करता है। सो ये तो हो गया क्या आपको कोर्सेस और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं हाउ डू वी अप्लाई कैसे करें। फर्स्ट स्टेप इज आई गो थ्रू द एजेंसी। हर कंपनी क्रूज कंपनी के ऑफिशियल हायरिंग पार्टनर्स होते हैं। सो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके अपना प्रोफाइल बना के अपलोड कर सकते हैं और जैसे वैकेंसीज आती हैं उन पे वो आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आप अपना प्रोफाइल बनाएं तो उसको एक बार में कंप्लीट करें क्योंकि कंपनी को जैसे अगर आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट है तो वो आपको आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। सो कभी भी आप अपना सीवी बनाएं अपलोड करें तो उसको पूरा कंप्लीट करें एक बार में। सो कौन कौन से हायरिंग पार्टनर्स होते हैं और कहाँ पे होते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी बारे में रहेगा। सेकेंड वे इज विच इज द बेस्ट वे आई प्रेफर, जिससे मैंने अप्लाई किया था, इज डायरेक्टली थ्रू द क्रूज कंपनी। यस फ्रेंड्स,
हर क्रूज कंपनी के एक करियर पेज होता है, जॉब पोर्टल पेज होता है। तो वहां पे आप अगर जाएंगे तो वहां आपको जो भी वैकेंसीज हैं आपको पता लग जाएगी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। सो वहां पे आप जाके कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के करियर पेज पे जाके अपना रिज्यूम, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें आप अपना बेसिक डिटेल्स डालते हैं और आप अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स डालते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका सीवी अपडेट करना होता है, आपको एक कवर लेटर अपडेट करना होता है। और जो कंपनी का करियर पे जो वैकेंसीज होती हैं आप उसमें अप्लाई करिए। कंपनी के थ्रू अप्लाई करने सबसे बेस्ट वे होता है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने खुद कंपनी के करियर पेज पे जाके अप्लाई किया था और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो कंपनी के करियर पेज से सिलेक्शन हुआ था। मैं किसी एजेंसी के पास नहीं गया था, क्योंकि जो काम आप डायरेक्टली कंपनी के थ्रू अप्लाई करके कर सकते हैं उसके लिए एजेंसी में मैं जाना प्रेफर नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने खुद ने कंपनी में करियर पेज पे अप्लाई किया। जब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको एक मेल आता है। मेल के बाद में आपको एक कंपनी की तरफ से जो आपको हायरिंग कर रहा है वहां से आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जो कि इंडिया में होता है। तो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपको चेक किया जाता है आपकी नॉलेज और आपका बात करने का तरीका। सो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, बिल्कुल भी आप उसमें घबराना नहीं है। और उसके बाद में टेलीफोनिक इंटरव्यू होने के बाद में आपका एक लाइव वेबकैम इंटरव्यू होता है, जो कि इंडिया में जैसे मेरे साथ हुआ था वेबकैम इंटरव्यू। आपको एक 5 मिनट का मुश्किल से एक इंटरव्यू होता है वेबकैम। सो जब आप वहां पे पास हो जाते हैं तो उसके बाद होता है आपका एक फाइनल इंटरव्यू, जो कि मेरा हुआ था नेक्स्ट डे हुआ था। और वो इंटरव्यू होता है डायरेक्टली जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो जिस कंपनी के थ्रू। सो वहां पे जब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है सो उसके बाद में आपको 6-7 दिन के बाद आपको एक ऑफर लेटर आ जाता है, जिसमें आप लिखाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड एक ऑफर लेटर में सारी डिटेल्स है। ऑफर लेटर कैसे दिखता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें भी आपको दिखाऊंगा ऑफर लेटर कैसा। ऑफर लेटर आने के बाद जब आप उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको जब मेल आता है तो ऑफर लेटर को आप एक्सेप्ट करते हो या फिर उसको डिनाई करते हो। तो जब आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है? फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यस, अगर आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हो, क्रूज शिप पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट होना बिल्कुल जरूरी है। मेरे केस में मेरे पास पासपोर्ट रेडी। नेक्स्ट स्टेप इज द पीसीसी। पीसीसी मींस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ता है बाय द पुलिस। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको कंपनी को देना पड़ता है। तो ये कराने के 2 स्टेप्स हैं। मैंने एक जो इसे किया था, मैंने पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट होती है उस पर जाके मैंने फॉर्म भरा था, मैंने अपॉइंटमेंट लिया था और जिस दिन अपॉइंटमेंट थी उस दिन मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था। और मेरा अपॉइंटमेंट होने के बाद यही स्टेप मैंने सबसे पहले किया था। और जैसे ये मेरा हो गया था उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट घर पे आ गया था। तो इसकी आपको 2 कॉपीज मिलती हैं। प्रोसेस क्या होता है, या तो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस से कर लीजिए या फिर नियर बाय पुलिस स्टेशन से कर लिए, बट मैं प्रेफर करता हूँ जो ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस है। सेकंड होता है आपका मेडिकल। यस, आपका एक मेडिकल चेकअप होता है आगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जिसमें एक स्मॉल मेडिकल चेकअप होता है जिसमें आपका आई टेस्ट किया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है और आपका एक्सरे लिया जाता है। सो एक नॉर्मल चेकअप होता है जिसमें आपको मतलब चेक किया जिसमें आप मेडिकली फिट है कि नहीं है। सो थर्ड स्टेप मेडिकल होने के बाद में आपको करना होता है STCW कोर्सेज। STCW कोर्सेज वो होते हैं जो भी सी फेयर जो भी सी में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो मर्चेंट नेवी में हो या फिर क्रूज शिप में हो, उनको STCW कोर्सेज कंपलसरी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स। सो STCW कोर्सेज आपको करने पड़ते हैं। इसमें टोटल 5 कोर्सेज आते हैं जिसमें आपको जो हर सी फेयर को करना होता है। तो ये 5 कोर्सेज कौन कौन से होते हैं आपको मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट कोर्स होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, शॉर्ट फॉर्म PST। सेकेंड कोर्स जो होता है FPFF फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। थर्ड कोर्स हो गया एलिमेंट्री फर्स्ट एड, EFA बोलते हैं शॉर्ट में। उसके बाद में आ जाता है पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, PSSR।
और जो लास्ट कोर्स बोलते हैं वो होता है ST, सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सी फेयरर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज। सो ये टोटल 5 कोर्सेज होते हैं जो हर सी फेयर को करने होते हैं, चाहे वो मर्चेंट नेवी में काम करे या वो क्रूज शिप पे काम करे। ये कोर्सेज कंपलसरी होते हैं। सो ये कोर्सेज कैसे किए जाते हैं और मैंने कहाँ से किया, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। इसके अलावा एक और कोर्स जो करना पड़ता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। सो जो मैंने किया है एज आई वर्किंग फॉर नॉर्वेजियन क्रूज लाइन, सो जिसका नाम है क्राइसिस एंड क्राउड मैनेजमेंट। स्टेप आ जाता है वो होता है CDC मतलब कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जो भी सी में काम करता है उसको ये सीमैन बुक होता है, ये आपको बनाना पड़ता है। CDC बुक इजीली बन जाता है, या आप चाहे तो खुद भी मतलब इजीली आप बना सकते हैं। इसका भी एक प्रोसेस होता है जो इसका मैं वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। सो ये बुक हर एक बंदे को जो सी में काम करता है इंडिया से उसको जरूरी है। तो इसको एज अ फुल फॉर्म में बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। नेक्स्ट स्टेप इज द वैक्सीनेशन। आपको सर्टेन वैक्सीनेशन लेने पड़ते हैं क्योंकि आप इंटरनेशनली काम करेंगे। सो जो वैक्सीनेशन मैंने लिया था दैट वाज द येलो फीवर वैक्सीनेशन। सो इसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। 7th स्टेप इज द वीजा। यस गाइस, सो एज क्रूज शिप जो काम करती है, मोस्टली क्रूज शिप जो ऑपरेट करती है US से ऑपरेट करती है, बाकी फॉरेन कंट्री से भी ऑपरेट करती है, लेकिन बाहर काम करने के लिए आपको वीजा चाहिए। सो जिसको मोस्टली बोलते हैं C1D वीजा। जो US में काम करते हैं उनको क्रू मेंबर इन ट्रांजिट, इसको C1D वीजा का फुल फॉर्म है। सो C1D वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो शेयर करूंगा। सो वीजा जब आप US वीजा के लिए अप्लाई करते हो, जब और आप सक्सेसफुली जब इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, सो आपको 10 दिन के अंदर आपका US वीजा आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है और आपको घर पे आपका US वीजा आ जाता है। और फिर आपको जब वीजा मिल जाता है तो आपको कंपनी को मेल करना पड़ता है कि दैट यू हैव गॉट द वीजा, और उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। इज द फाइनल मेडिकल। यस, लास्ट स्टेप में एक तरीके से काउंट होता है। फाइनल मेडिकल आपको कराना पड़ता है जो कि DG अप्रूव डॉक्टर्स या फिर कंपनी से जिन डॉक्टर से कंपनी का टाई अप है वहीं पे होता है। सो ये चेकअप मैंने किया था और मेरे को इसके लिए दिल्ली जाना पड़ा था। सो इसमें जो चेकअप्स होते हैं, सो फर्स्ट होता है जैसे कि ECG चेकअप होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है आपका, इसके अलावा हियरिंग टेस्ट होता है और भी कई सारे जैसे कि टेस्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जैसे कि फुल नेकेड किया जाता है, आपको पूरा इंटरनल जैसे पूरा चेकअप किया जाता है, मतलब कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ चोट हुई है, आपको कुछ ऑपरेशन हुआ है, तो ये आपको हाइड नहीं करना है, आपको बताना है। अगर आपके फिजिकली आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आप नहीं जा सकते। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आप नहीं जा सकते। कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक होता है वहां पे। एंड इसके अलावा आपको मतलब फिजिकली और मेंटली आपको फिट होते हैं, आपको बुक्स दी जाती हैं, आपको रीड करनी पड़ती है, तो सब इसमें आ जाता है। जब आप फाइनल मेडिकल आपका अप्रूव हो जाता है कंपनी से, तो कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर सेंड करती है जिसमें आपका शिप की डिटेल्स होती है, आप कौन सा शिप ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट कब से कब तक का रहेगा, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, सारी डिटेल्स आपके उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आ जाती है। सो आपको वो साइन करके कंपनी को वापस भेजना पड़ता है। फाइनल स्टेप जो होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करके भेज देते हो, कंपनी आपको फ्लाइट टिकट और आपको होटल रिजर्वेशन सब भेज देती है। तो आप रेडी हो जाने के लिए, आपके पास कंपनी के फ्लाइट डिटेल्स आ जाती हैं कि आप इस दिन फ्लाई करोगे, और फिर बाद में बस आपको फिर लगेज पैक करना है एंड आपको फ्लाइट डिटेल्स पूरे चेक करके रखना है, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और बाद में जस्ट रेडी टू फ्लाई। एंड जब आप पहुंच जाते हैं, सो जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जिस पोर्ट से आपको ज्वाइन करना होता है, उसके बाद आपको एक होटल में स्टे करना होता है। एक नाइट के लिए आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और उसके बाद में आप उस होटल में आपका खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री होता है, और आप वहां पे एक नाइट के लिए आराम से कंफर्टेबली रहिए। अगले दिन आपको ज्वाइनिंग करना होता है शिप के लिए। सो मैंने अपना वीडियो वहीं से आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैंने पूरा अपना जर्नी वहीं से स्टार्ट किया हुआ है। सो आप मेरा वीडियो बिल्कुल देखिए, आपको पता लगेगा कैसे मैं गया था। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जहां से भी आप अप्लाई करो, कहीं से भी अप्लाई करो, इफ एनीबॉडी इज आस्किंग फॉर मनी कि आप क्रूज शिप पे हम आपको ज्वाइन करा देंगे, क्रूज शिप पे आपको जॉब मिल जाएगी,
सो वो फ्रॉड होता है। कोई भी कंपनी, कोई भी क्रूज शिप कंपनी पैसा नहीं मांगती है। ऑल जॉब्स आर फ्री, बिल्कुल फ्री होता है। कहीं से भी आपको किसी को भी पे नहीं करना होता है। यस फ्रेंड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं बाहर जाने के लिए पैसा पे कर देते हैं, जो कि बिल्कुल स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। सो आपको किसी को भी बिल्कुल भी एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप क्रूज शिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक है, दैट इज अमृत कुमार जहांगीर, तो आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगला वीडियो जो मैं बताऊंगा कि क्रूज शिप की कौन कौन सी कंपनियां होती हैं और उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, यू हैव अ गुड डे, बाय।